आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल मोमिनीन बन के नहीं आए बल्कि रहमतुल आलमीन बन के आए हैं। इस पूरी दुनिया, पूरी कायनात, जो दो सारे जहान चले गए हैं, जो आने हैं, उन सब के लिए रहमत हैं। तो अगर आपको लगता है कि सिर्फ हमारा उन पे हक है तो ये बेवकूफ़ी है। ठीक है, तो आपका ख्याल है कि मंदिर बनना चाहिए? भाई बिल्कुल बनना चाहिए। हमारे यहाँ मुस्लिम क्या कहते हैं, हिंदू मिनॉरिटीज़ हैं, वो पाकिस्तानी है, उनका पूरा हक है। तो उनके लिए यहाँ पे इस्लामाबाद में एक मंदिर बनना चाहिए। अगर आप इंडिया में रह के मस्जिद डिमांड कर सकते हैं हिंदुओं से, तो क्या मुसलमान यहाँ पर हिंदुओं को एक मंदिर नहीं दे सकते? जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब इनकलाब, जिंदाबाद जिंदाबाद, पाकिस्तान पाकिस्तान, जिंदाबाद जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम भाईचारा, जिंदाबाद जिंदाबाद, पाकिस्तान पाकिस्तान, जिंदाबाद जिंदाबाद। काय तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलके करेंगे पूरा, काय तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलके करेंगे पूरा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान हुसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर, जहाँ ख़वातीन और मर्द मंदिर की तमीर रखवाने पर एहतजाज करें। तो ये चलते हैं उनके पास, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आप यहाँ आज मौजूद हैं, क्या रीज़न है, क्या बुनियादी वजह क्या है? हम जो कंस्ट्रक्शन रोकी गई है मंदिर की, जो इस्लामाबाद में पहला मंदिर था, हम उसके लिए आए हैं कि इस्लामाबाद में कोई मंदिर नहीं है। जो भी इस्लामाबाद के लोग हैं, जो 3000 हिंदू हमारे यहाँ पे इस्लामाबाद में रहते हैं, उनको हमेशा रावलपिंडी जाना पड़ता है। तो उनके लिए यहाँ पे इस्लामाबाद में एक मंदिर बनना चाहिए, और जिससे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी उसके लिए दे दी थी, परमिशन दे दी थी, और फिर उन्होंने वापस रिवोक किया। तो हम उसके लिए यहाँ आए हैं कि अगर आपने दे दी है एक दफ़ा परमिशन, तो उसके बाद आपको उस पर वापस नहीं जाना चाहिए और उनको मंदिर बनाने का आपको हक देना चाहिए। अच्छा, आप ये बताएं कि अगर ये मंदिर की तमीर रुकवाई जाती है तो आगे क्या स्टेप होगा? स्टेप तो ये है कि गवर्नमेंट सही स्टेप ले, उनको पता है कि कौन से स्टेप्स लेने हैं। पर अगर आपने पहले एक प्रोसीजर फॉलो किया है, आप सही प्रोसीजर फॉलो करें। हम गवर्नमेंट से चाहते हैं कि वो सही प्रोसीजर फॉलो करके जो भी सही तरीके से उसकी कंस्ट्रक्शन वापस करने के लिए परमिशन दें। और उन्होंने वॉल भी बनाई थी जो इर्द गिर्द उसकी, वो भी गिरा दी गई है, तो वो भी गलत बात है। तो हम उसके लिए यहाँ पे सामने आए। लेकिन भारत में बाबरी मस्जिद को गिराया गया, तो क्या आप उसके लिए बाहर निकले? नहीं, भारत में बाबरी मस्जिद को जब गिराया गया तो यहाँ पे 200 मंदिर को तोड़ा गया उसकी जगह पे। हम लोग ये नहीं चाहते कि वो अगर गलत करें तो हम भी गलत करें। अगर वो गलत करें तो हम उनको यहाँ पे दिखाएं कि हम पीस प्रमोट करते हैं। हम लोग ये नहीं चाहते कि हम मस्जिदें गिराएं, हम मंदिर गिराएं। हम सबको चाहते हैं कि कायद आज़म जो चाहते थे सेकुलर स्टेट हो, सारे क्रिश्चियंस हिंदू मिल के रहें यहाँ पे। हम चाहते हैं कि वो नज़रिया हम वापस लाएँ और वो इस तरह ही यहाँ पे चल सके। आप किस कम्युनिटी से हैं और आपके किस रिलीजन? हम लोग मुसलमान हैं। मुसलमान हैं। हाँ। तो क्या कादियानी को काफिर मानते हैं? ये बात मैं यहाँ पे टीवी पे नहीं बोलना चाहूँगी, पर सबके अपने बिलीव्स होते हैं। तो नहीं, क्यों नहीं बोलना चाहिए? पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो उसे काफिर करार देता है। तो अगर आप नहीं मानते तो क्या पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं या कादियानी को काफिर? मैंने यही बिल्कुल भी नहीं कहा, पर मैं इस पर बोलना नहीं चाहूँगी। मैं इसके ऊपर, क्योंकि वो हमारा यहाँ पे वो नहीं है, तो मैं उसके ऊपर कुछ भी बोलना नहीं चाहूँगी। दैट्स अ सेपरेट टॉपिक। वालेकुम सलाम। यहाँ आने की वजह क्या है? यहाँ आने की वजह यह है कि मंदिर की जो कंस्ट्रक्शन में रुकावट आ रही है, कोर्ट के ऑर्डर हैं कि वो बनना चाहिए, लेकिन हमारे जो मुसलमान भाई हैं वो पता नहीं क्यों समझ नहीं रहे हैं कि हमारे हिंदू भाइयों का भी उतना ही पाकिस्तान है जितना कि हमारा है। ठीक, लेकिन जब हिंदुस्तान में, भारत में बाबरी मस्जिद को गिराया जाता है, यहाँ इस्लामाबाद में ही मस्जिद को गिराया जाता है, तो आप उसके लिए क्या आपका ख्याल है? इस्लामाबाद में मस्जिद गिराई जा ही नहीं सकती, पहली बात तो ये। और अगर गिराई जा भी रही है तो हमारी हुकूमत का काम है, और इंडिया में जो भी हो रहा है हमारा मसला ही नहीं है। हम उनकी तरह है ही नहीं। जो बाबरी मस्जिद वहाँ पे गिराई गई है, ये वहाँ के इंडियंस ने किया है। अगर वहाँ के हिंदू कुछ गलत कर रहे हैं तो यहाँ के हिंदुओं का कोई बीच में लेना देना नहीं है उनसे, बल्कि एज़ मुस्लिम मेजॉरिटी हम यहाँ पे मेजॉरिटी में है, तो हमारा राइट है कि हम अपनी मिनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट करें, उनके राइट्स प्रोटेक्ट करें। क्योंकि एज़ इस्लाम के अंदर भी यही सिखाया गया है कि आपने मज़लूम का साथ देना है। तो इस वक्त मज़लूम हमारे हिंदू भाई हैं। आप किस रिलीजन से? मैं इस्लाम मुसलमान हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आप मुसलमान हैं। तो आप कादियानियों के बारे में क्या ख्याल है? कादियानी को जो काफिर कहा जाता है, कादियानी बाय कॉन्स्टिट्यूशन के डिक्लेयर्ड हैं नॉन मुस्लिम्स। इसके बाद आई थिंक हम लोगों को उन्हें छोड़ देना चाहिए। वो एक इंसान भी हैं। हम अगर कोई बंदा हमारे रसूल को नहीं मान रहा तो हम उनको कत्ल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल मोमिनीन बन के नहीं आए बल्कि रहमतुल आलमीन बन के आए हैं। इस पूरी दुनिया, पूरी कायनात, जो दो सारे जहान चले गए हैं, जो आने हैं, उन सब के लिए रहमत हैं। तो अगर आपको लगता है कि सिर्फ हमारा उन पे हक है तो ये बेवकूफ़ी है। ठीक है, तो आपका ख्याल है कि मंदिर बनना चाहिए?
भाई बिल्कुल बनना चाहिए। हमारे यहाँ मुस्लिम क्या कहते हैं हिंदू मिनॉरिटीज़ हैं, वो पाकिस्तानी है, उनका पूरा हक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, यहाँ आने की बुनियादी वजह क्या है? यहाँ आने की बुनियादी वजह यही है कि जो बुनियादी हकूक़ हैं माइनॉरिटीज़ के, अक़लियतों के, उनके लिए अगर मेजॉरिटी जो कि ज़्यादातर लोग हैं हमारे मुसलमान, अगर वो नहीं उठेंगे तो कौन उठेगा? पहली रीज़न तो ये। दूसरी रीज़न ये कि मंदिर तो सिर्फ एक मसला है जिसके लिए हम यहाँ पर आए हैं, मसले तो बहुत सारे हैं। अगर आप पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ की बात करें, अगर हमने हिंदुओं की स्पेसिफिकली बात की जाए तो हिंदूज़ को फोर्स कन्वर्शन का सामना करना पड़ता है। अगर आपको पता हो, सिंध में जहाँ पे ज़बरदस्ती उनको कन्वर्ट किया जाता है। तो क्या ये इस्लाम का हिस्सा है? क्या हम मुसलमान होने के नाते हमें ये सूट करता है कि हम ऐसा कुछ करें? ये है मेन मुद्दा। बेसिकली लोगों को ये लगता है कि शायद हम इस्लाम के कुछ खिलाफ काम कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है। हम वही कर रहे हैं जो कुरान और हदीस ने में सिखाया है। हर एक नॉन मुस्लिम को, हर एक अक़लियत को जो मुसलमान मेजॉरिटी में रहती है, उसको हक़ है कि वो यहाँ पर रहे और अपने रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को या अपने चर्च को, अपनी टेंपल को, मंदिर को, गिरजे को, वो वहाँ पे वर्शिप कर सकते हैं। उनके बुनियादी हकूक़ में से है। अगर आप यहाँ एक पोस्टर देखें पीछे, तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अगर कोई गैर मुसलमान के साथ कुछ नाइंसाफ़ी करता है, और नाइंसाफ़ी ज़रूरी नहीं कि आप उसको जाके मारो या उस पर जबर करो, ये भी नाइंसाफ़ी है कि आप उसको स्पेसिफिक एक चीज़ आप सोचे कि एक मुसलमान है, उसके पास मस्जिद नहीं नमाज़ पढ़ने के लिए, क्या वो उसको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। इसी तरह एक गैर मुसलमान, उसकी रिस्पेक्ट उसकी रखने के लिए, उसकी इंसानियत बचाने के लिए हमें एक मंदिर, एक चर्च बनाना चाहिए। लेकिन वो जो मंदिर वहाँ तमीर शुरू की गई, वो गिराने वाले कौन लोग थे? वो तो आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ कौन थे। वो वही होते हैं जो कि इस्लाम को गलत नज़रिए से देखते हैं और इस्लाम की एक ऐसी इमेज, एक ऐसी फ़ोटो लोगों को दिखाते हैं पूरी दुनिया को, जिससे लोग हैरान होते हैं कि ये इस्लाम है। और फिर आप कहते हैं कि इस्लामोफोबिया, इस्लाम से नफ़रत बढ़ रही है। इस्लाम से नफ़रत तो बढ़ेगी अगर आप ऐसे काम करेंगे। अगर आप दूसरे मुल्कों में जाके, यूरोप में जाके शरिया लॉ डिमांड करेंगे, अगर आप इंडिया में रह के मस्जिद डिमांड कर सकते हैं हिंदुओं से, तो क्या मुसलमान यहाँ पर हिंदुओं को एक मंदिर नहीं दे सकते? वो लोग जो बाबरी मस्जिद के शहीद होने पर बोल रहे थे, उछल रहे थे, कूद रहे थे, अब जब मंदिर बनाने की बात आई तो मैं तकलीफ हो गई। जब बाबरी मस्जिद के शहीद होने का मामला है तो क्या आप बाहर निकले? बिल्कुल, हम बाहर निकले। क्यों नहीं निकले? आपको क्या पता? देखिए, बाहर निकले का मतलब दो मतलब है। एक तो ये कि आपने आवाज़ उठाई, यहाँ पे भी आवाज़ उठाई, बात तो वही है। अब मैंने आवाज़ में स्पेसिफिकली इस तरह मंदिर के लिए बाहर नहीं निकला जैसे बाबरी मस्जिद के लिए अभी निकल रहा हूँ। फर्स्ट आपने जो सवाल पूछा, ठीक पूछा, बिल्कुल अच्छा सवाल। देखिए, वो बॉर्डर के पार है, ठीक है, वो इंडिया का मामला है, वो हिंदुस्तान का मामला है। वहाँ पे हिंदू निकले बाहर, जिस तरह मैं मंदिर के लिए मुसलमान बाहर निकल रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम। यहाँ आने का बुनियादी वजह क्या है? जी, हम आए हैं, एक प्रोटेस्ट का नाम है हमारा मंदिर बनाओ, और हम अपने हिंदू भाई बहनों के लिए खड़े हो रहे हैं आज, ताकि अपनी आवाज़ बुलंद करके, ऊंची करके, कि उनके मंदिर खाली बने मत, लेकिन वो अपने दिमाग के आराम से जा सकें, अपने हेरिटेज को देख के, अपने रिलीजन को देख के वो खुश हों, वो प्राउड फील करें कि हम हिंदू पाकिस्तानी हैं। और जैसे मुसलमान मस्जिद एक खुशी से जाता है, उस तरह ही हम मानते हैं कि हिंदू को भी फील करना चाहिए। ये हमारे हकूक़ हैं, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में गारंटी है, और हम इमरान खान साहब के पीछे खड़े होते हैं, गवर्नमेंट के पीछे खड़े होते हैं कि उनने बिल्कुल सही डिसीजन लिया है। और जो भी मौलवी, जो भी एक्सट्रीमिस्ट, जो हमारे सामने खड़ा होएगा, हम हर दिन इधर निकलेंगे, जितनी दफ़ा निकलना पड़ेगा। लेकिन वहाँ मंदिर की तमीर शुरू की गई और जिन्होंने दीवारें गिराई वो लोग कौन? देखें, जिनने दीवारें तोड़ी वो है पाकिस्तान। वो 4-5 लोग नहीं हैं जिनके दिमाग में कोई मसला था या उनको हिंदुओं से नफरत है। ये पाकिस्तान है, वो रिप्रेजेंटेटिव है पाकिस्तान के, क्योंकि जब हम अल्फाज हिंदू बोलते हैं तो गाली की तरह इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन उन लोगों का कहना है कि ये जो बाहर निकले हुए हैं, जो मुस्लिम कम्युनिटी बाहर निकले हुए, ये कादियानी लोग बाहर निकले हुए हैं। देखें, आप मुझे कादियानी बोलना चाहते हैं, आप मुझे ट्रेटर बोलना चाहते हैं, नहीं, मैं उन्हें बोल रहा हूँ। वो लोग मुझे जो भी बोलें, मुझे जो भी लेबल दें, मैं तैयार हूँ लेने के लिए। क्यों? क्योंकि मैं दूसरों के हकूक़ के लिए लड़ रहा हूँ। मेरे पास प्रिविलेज है। पंजाबी सुन्नी मुसलमान होने का प्रिविलेज क्या है कि हम मारे नहीं जाते जब अपनी प्लेसेस ऑफ वर्शिप में जाते हैं, जब हम अपनी मस्जिदों में जाते हैं, लेकिन वो लोग मारे जाते हैं। वो लोग अपने घरों से निकाले जाते हैं, अपने काम से निकाले जाते हैं, उनके बच्चों को स्कूल में मारा जाता है। क्यों? उनका क्या गुनाह था? हिंदू पैदा हुए थे। ये हमें सिखाया जाता है पाकिस्तान में। ये कायद का पाकिस्तान है, ये रियासत मदीना है हमारी। ये 4-5 लोग जो हैं पूरा पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, और उस पाकिस्तान की आइडेंटिटी मैं नहीं जानता और मैं जानना भी नहीं चाहता। तो आप कादियानी के बारे में क्या कहते हैं? आप काफिर मानते हो? जी, वो गवर्नमेंट का स्टांस है। आई डोंट बिलीव के इट्स माई प्लेस टू कमेंट। आई एम नॉट अ पॉलिटिकल कमेंटेटर। भाई मेरा इससे क्या लेना देना है?
हम हिंदू के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कादियानी का क्या लेना देना है? नहीं, पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन तो उन्हें काफिर करार देता है। अब आप बस इतना मुझे क्लियर कर दिया, मानते या नहीं मानते? भाई इफ़ दिस इंटरव्यू आप कोई कंट्रोवर्शियल मेरे से चीज़ निकलवाने की कोशिश कर रहे हैं तो आप सक्सीड नहीं करेंगे, सॉरी टू से। मुझे पता है आप क्या कोशिश कर रहे हैं, बहुत क्यूट अटैम्प्ट थी, लेकिन नहीं भाई, आपको रेटिंग्स के लिए ये नहीं जवाब मिलेगा जो आप ढूंढ रहे हैं। ओके, थैंक यू।